सफ़र मेरा तू ही मेरी मंज़िल, तेरे बिना गुज़ारा ए दिल है मुश्किल, जुनून है मेरा, बनूं मैं तेरे काबिल, तेरे बिना गुज़ारा ए दिल है मुश्किल। तो मुझे बार बार 2-4 घंटे से ये सॉन्ग बहुत ज़्यादा चैनल हो रहा था, और उसके साथ साथ दूसरा भी है, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। तो बेसिकली ये जो एनर्जी है वो मुझे डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी दिखाई दे रही है। आप लोग बोलोगे कि ये क्या है डिवाइन मैस्कुलाइन? तो हमारे अंदर 2 एनर्जीज होती है, एक होती है स्त्री एनर्जी, एक होती है पुरुष एनर्जी। जिसको हम स्त्री एनर्जी को बोलते हैं डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, और पुरुष एनर्जी को बोलते हैं डिवाइन मास्कुलाइन एनर्जी। अब इसमें हम शिव शक्ति को भी डिनोट करते हैं। शिव जो है उनको एक्चुअली बोला जाता है डिवाइन मैस्कुलाइन, और शिवा जो है मतलब हमारी शक्ति जो है, माँ पार्वती जो है, उनको बोला जाता है डिवाइन फेमिनाइन। बट अकॉर्डिंग टू मी, मुझे ऐसा लगता है डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी पार्वती माँ में ज़्यादा है और डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी शिव जी में ज़्यादा है। तो बात वो नहीं है, आज हम बात कर रहे हैं ओके देखो मेरे मतलब कितना सटीक रीडिंग है मेरे मोबाइल पे ना। अभी शिव शक्ति का ही मैसेज एकदम से मैंने देखा, तो डेफिनेटली शिव जी बोल रहे हैं तो सही जा रही है वीडियो बना तो मुझे एक्चुअली क्या दिख रहा है ना कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जो फीमेल होती है उनके अंदर फेमिनाइन एनर्जी होती है, और जो मेल होते हैं उनके अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी होती है। मतलब ज़्यादातर वो एनर्जी काम करती है, और जब उस एनर्जी को बैलेंस किया जाता है आप अपनी लाइफ में जो चाहे मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो अभी जो मुझे एनर्जी ज़्यादा फील हो रही है वो डिवाइन मैस्कुलाइन की है। अब वो लड़की में भी हो सकता है, किसी लड़के में भी हो सकता है। बात कर रही हूँ मैं एनर्जी की, नॉट जेंडर। सो अगर आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की एनर्जी फेमिनाइन है और आप बहुत मैस्कुलाइन एनर्जी में हो तो ये एनर्जी आपकी होगी। अगर आपकी पार्टनर बहुत मैस्कुलाइन है और आप बहुत फेमिनाइन हो तो ये एनर्जी उनकी होगी। तो डेफिनेटली एनर्जी मैटर्स। मुझे यहाँ जेंडर से ज़्यादा एनर्जी रीडिंग करती हूँ मैं, तो ये एनर्जी अगर आपके पर्सन की है तो आपको डेफिनेटली समझ आएगा, क्योंकि अभी मैं जो एनर्जी को फील कर रही हूँ वो है डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी, जो खुद को चेंज करना चाहता है अकॉर्डिंग टू देयर फेमिनाइन। कुछ और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि डिवाइन फेमिनाइन जो होती है वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होती है, और इस वजह से कुछ आईना दिखाती है मैस्कुलाइन को कि ये चीज़ें आपको चेंज करनी होगी। और जब वो चीज़ें वो चेंज करने के लिए रेडी होते हैं और वो चीज़ें चेंज करते हैं, खुद को चेंज करते हैं, तब उन दोनों का मिलन होता है। तो ये मुझे आखिरी पड़ाव दिख रहा है आपके रिलेशनशिप में। अगर आप इस जर्नी पे हो तो डेफिनेटली ये वीडियो आपको मिलेगी। अगर आप इस जर्नी पे नहीं हो फिर भी आपको ये वीडियो मिली है तो आप एक जानकारी के तौर पे देख सकते हो। तो देखो मुझे अभी 444 दिखा, तो डेफिनेटली ये स्टेबल लव की बात करता है। तो मुझे देखना है कि जो डिवाइन मैस्कुलाइन है
उनके लिए वो अभी क्या फील कर रहे हैं अपनी फेमिनाइन के लिए। ओके, उनकी फीलिंग्स क्या है अभी। ओके, वाओ वाओ, बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले जो मैंने कहा कि डिवाइन मैस्कुलाइन जो थे वो थे पेज की एनर्जी में, यानी एकदम दिल फेक आशिक जिसको हम बोलते हैं, कि जिसको सीरियसनेस नहीं है, वो बस टाइम पास करते हैं लाइफ में, कुछ सीरियस टेबल पर नहीं रख पाते, अपने पार्टनर के साथ सीरियस नहीं हो पाते, रिलेशनशिप में एकदम से इमैच्योर बिहेवियर करते हैं, ऐसी उनकी एनर्जी थी। आपसे मिलने के बाद थोड़ा सा उनके अंदर चेंज आया, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई जिनके ऊपर उन्होंने वर्क किया, तो उनकी एनर्जी पेज से किंग पे हो गई। बट उनको ऐसा लगा डेविल, उनके अंदर की डेविल एनर्जी जो है वो हावी हो गई और उन्होंने आप ही के साथ गलत चीज़ें की। मतलब आपको यूज़ किया, आपके साथ किसी किसी के लिए फिज़िकल यूज़ करना होगा, किसी किसी के लिए फाइनेंशियल, किसी किसी के लिए इमोशनल यूज़ करना, ये चीज़ें उन्होंने की और छोड़ दिया। क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड जो होता है वो इस टाइप के पर्सन को भी दिखाता है कि वो प्लेयर की एनर्जी, इट्स लाइक प्लेयर, और डेविल इस कार्ड को और भी उसी वे में दिखा रहा है। तो वो एक प्लेयर की तरह उन्होंने आपको ट्रीट किया, आपके प्यार का फ़ायदा उठा के, अपना फ़ायदा उठा के उन्होंने आपको छोड़ दिया। आप बहुत ज़्यादा लोनली फील करने लगे और आपने जो फेमिनाइन है, उन्होंने अपनी लाइफ को अपने हाथ में लिया। आपने उनके बिना खुश रहना सीखा। आपने उनके साथ मतलब अपने साथ अपने करियर के ऊपर फोकस किया। तो आप अपने लाइफ में अपने फाइनेंस पे फोकस कर रहे हो, करियर पे फोकस कर रहे हो, लाइफ को अच्छे से जी रहे हो। ये चीज़ें देखकर जो आपके मैस्कुलाइन हैं, जो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन हैं, उनके अंदर चेंजेस आने लगे। उनको ये धीरे धीरे क्लैरिटी आ गई कि ये जो पर्सन है वो मुझ पे बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं है। इसको मैंने इतना सताया फिर भी ये टूटी नहीं, बट उसने अपने आप को ही अपग्रेड कर लिया। जो आपकी एनर्जी है या आपने जो स्ट्रगल किया, उस स्ट्रगल को देखकर मतलब उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया था कि आप उनके पास दौड़ते हुए चले आओगे और बार बार उनको मनाओगे, बट आपने वो नहीं किया। आपने खुद के लिए स्टैंड लिया और उनको ही अपने रास्ते से हटा दिया कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप मेरी लाइफ में आओ ना आओ, डजेंट मैटर, इट्स योर चॉइस। और इस वजह से ना उन्होंने ये बात सीख ली कि अगर वो इमैच्योर बिहेव करेंगे तो आप उनके पास कभी नहीं आओगे, और उनके अंदर तब्दील होने लगी, वो चेंज होने लगे। उनके लाइफ में आया मैच्योर्डनेस। किंग ऑफ पेंटिकल इज़ द बेस्ट किंग इन ऑल टैरो डेक, जिसके पास सब कुछ होता है। इमोशंस होते हैं, हार्डवर्क होता है, पोलाइटनेस होती है, और सबसे ज़्यादा कि वो ग्राउंडेड होते हैं और अपने करियर में फोकस्ड होते हैं, सेल्फ मेड पर्सन होते हैं। तो डेफिनेटली ये मुझे दिखाई दे रहा है कि अब उनके अंदर वो तब्दीलियाँ आई है कि अब वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो भाग रहे थे, अब वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहते हैं। अब वो आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं। उनको पता है कि आपको उनकी नीड नहीं है, आपने सिर्फ उनको प्यार किया, दिल से चाहा, तो वो प्यार उनको आपकी तरफ खींच ला रहा है और उन्होंने अपने आप को चेंज किया है।
आपके बीच में ढेर सारा टाइम मुझे सेपरेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है, और उस सेपरेशन में उस पर्सन ने अपने आप को चेंज किया है। वो किंग ऑफ वॉन्ड से किंग ऑफ पेंटिकल में चेंज हुआ है। बेफिक्री, कैजुअल रिलेशनशिप्स, अपने ऊपर फोकस करना, फ़ायदा देखना, दिमाग से सोचना, ये सब उन्होंने छोड़कर दिल से सोचना, प्रोवाइडर बनना, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग करना, इस तरीके की इंसान में उनकी तब्दीली हुई है। अब डेफिनेटली वो क्लियर है कि उनको शादी करनी है, वो हस्बैंड बनना चाहते हैं, फादर बनना चाहते हैं, और मैरिज का ही कार्ड आया है, तो डेफिनेटली वो आपसे शादी करना चाहते हैं, क्योंकि द व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये आपके डेस्टाइन पार्टनर है। और वो आपको डेफिनेटली ये ऑफ़र लेकर आएंगे, बहुत दूर से आएंगे। आप को बस कॉन्फिडेंट रहना है, क्योंकि आपके लाइफ में ये ब्लेसिंग्स की तरह आ रहे हैं। पता है, मुझे वो गाना सूझ रहा है। देखो मैं बताती हूँ, सुनो। क्या? खफा न होना, दूर से आई, देर से आई, पर मैंने वादा तो निभाया, ओ मेरे राजा। आई डोंट नो ये गाना कौन सा है, बट डेफिनेटली उनको अपनी गलती का एहसास, अगेन आतिशबाजी उनको डेफिनेटली दिमाग के मतलब एकदम इतना शॉर्ट उनको लगा है ना कि आपके बिहेवियर से, आपके एकदम ऐसे दबंग नेचर से, कि उन्होंने खुद को बदल दिया और वो सरेंडर करने आ रहे हैं आपकी तरफ। तो ये एक डेस्टाइन पार्टनर की रीडिंग है। आई थिंक मैंने कल भी जो रीडिंग की थी, परसों, तो वो भी डेस्टाइन पार्टनर की ही थी। सो यस, ये मैसेज मुझे दोबारा मिल रहा है, और हमने रीडिंग के थ्रू देखा है कि ये जर्नी उन लोगों की है जो सोलमेट कनेक्शन में है, अपने पार्टनर के साथ सेपरेशन में है। इस उन पर्सन के साथ आपके लाइफ में चीज़ें जो है, अब आप एक होने वाले हो, यूनियन में होने वाले हो, इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। सो जस्ट मैं 2-3 कार्ड्स लेकर आगे का देखना चाहती हूँ कि एग्जैक्टली और इसका फ्यूचर क्या होने वाला है। उनकी जो एनर्जी में तब्दीलियाँ आई हैं, उस चीज़ का कुछ फ़ायदा होगा, या बस सुबह का शाम में मतलब एक रहता है ना कि थोड़े टाइम के लिए है, या ये क्या होने वाला है एग्जैक्टली उनकी इस एनर्जी चेंज के बाद एग्जैक्टली क्या होगा। ओके किंग ऑफ वॉन्ड्स, मैं लव क्यों बोल रही हूँ किंग ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे फील हो रही है, बट है वो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, जहाँ से इस रीडिंग की शुरुआत भी हुई थी। और मुझे लगता है ये टाइम पीरियड मुझे दिखा रहा है 14 to 15 डेज़ के अंदर आपके लव लाइफ में, या मैक्सिमम 1 मंथ के अंदर आपके लव लाइफ में चेंजेस होने वाले हैं। आप जो खुद को बहुत ज़्यादा सेल्फ लव कर रहे हो, अपनी टेक केयर कर रहे हो, अपने आप को चाह रहे हो, इस एनर्जी से वो पर्सन बहुत ज़्यादा खुद को निगलेक्टेड फील कर रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि अब बस हुआ, अब जाकर मुझे बताना है, मैंने बहुत वेट किया, बट ये पर्सन तो आ ही नहीं रहा है। तो पेज ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली वो कोई ना कोई स्टेबल ऑफ़र लेकर आपके लाइफ में आएंगे। अब वो ऑफ़र होगी शादी की, क्योंकि उनको पता है कि कोई भी स्मॉल ऑफ़र आपको रिझा नहीं सकती है, जब तक कि वो पूरी तरह से सरेंडर नहीं करते, आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है उनका जो ईगो था या इमैच्योर्डनेस था, वो ख़त्म होकर अब पॉजिटिविटी में बदल रहे हैं, क्योंकि प्यार में ना ईगो नहीं रहता। अगर आप
क्रश करोगे अपने ईगो को तो डेफिनेटली 10 ऑफ कप्स, तभी आप अपनी लाइफ में अपने पार्टनर के साथ खुश रहोगे। सो यस, मुझे ये दिखाई दे रहा है डिवाइन मैस्कुलाइन जो है वो अब पूरी तरह से रेडी है अपने फेमिनाइन की तरफ सरेंडर करने के लिए। तो इसका दूसरा हिस्सा डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी मैं डेफिनेटली कल रीड करूँगी, और मुझे दिखाई दे रहा है कि डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी अब चेंज हो रही है। थैंक यू सो मच। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन इटर्नल लव 143 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कल जैसे आप लोगों ने कमेंट्स किए, प्लीज़ ऐसा ही प्यार बरसाइए। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी भी नहीं लगती तो भी आप बता सकते हो, हर किसी का ओपिनियन होता है, एंड आई एम ओपन टू ईच एंड एवरीवन। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय।